हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। जीवित अवस्था में तुम जिसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते दम तक जिसे चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसकी हाड़ गंगाजी ले जाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसीलिए मैं मर कर बोल रहा हूँ। मैं नरक से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर यहाँ नरक के कोने से बोलता। लेकिन यहाँ एक बात सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई। मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या कर ली थी। मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं, भूख से मरूं और भूख मुझे मारने का श्रेय न मिले। अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं, लेकिन मेरे मरने के कारण में भी अन्न का नाम ना आवे। लेकिन खैर, जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर के रहने वालों को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज ही एक और घटना यहाँ इस लोक में घट गई। हुआ ये कि स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुरकुर करके प्यार जताने लगा। मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना न रहा कि मैं यहाँ नर्क में और मेरा कुत्ता उस ओर स्वर्ग में। ये कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी अधिक। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से मेरा संगी रहा। ऐसा कि मरा भी साथ ही, कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने। बगल का सेठ इसे पालना चाहता था। सेठानी तो इसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन ये लुभाया नहीं, मुझे छोड़कर गया नहीं। सो मुझे सुख ही हुआ कि वह स्वर्ग में आनंद से है। पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता। और भाई, ये तुम्हारा मृत्यु लोक तो है नहीं कि जहाँ फरियाद न सुनी जाती हो, जहाँ फरियादी को ही दंड दिया जाता हो, जहाँ लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है। यहाँ तो फरियाद तुरंत सुनी जाती है। तो मैं भी भगवान के पास गया, प्रार्थना की कि हे भगवान, पृथ्वी लोक पर अन्याय भोग कर इस आशा से यहाँ आया कि न्याय मिलेगा, लेकिन ये क्या, मेरा कुत्ता उस ओर स्वर्ग में और मैं नरक में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया, पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और ये कुत्ता जैसे कुत्ता होता है वैसा ही तो है। कई बार आपका भोग खाते पिटाया है और आपने इसे स्वर्ग में रख दिया। और फिर भगवान ने एक बड़ी बही देखकर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। मैंने कहा नहीं भगवान, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं की। पर वो बोले नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की और तुम्हारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह बात सिद्ध हुई। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने उनसे ये कहा कि महाराज, ये रिपोर्ट झूठ है, मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। अरे मेरे मरने के 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए, तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और फिर मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। लो तुम भी सुनो। तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ जिया, कहाँ रहा, कहाँ मरा।
दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। और तुम क्या जानो कि जब मेरी सांसें चलती थीं तब भी मैं जीवित था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं हर दिन मौत को टालता जाता था। वैसे तो मेरे जन्म के पश्चात मैं एक क्षण ही जीवित रहा और दूसरे क्षण से मेरी मौत शुरू हो गई। तो बाजार की उस अट्टालिका को तो जानते हो, उसी के पीछे एक तरफ पाखाना साफ करने का दरवाजा है और दूसरी तरफ दीवार के सहारे मेरी छपरी। अट्टालिका का मालिक मेरी छपरी तोड़कर यहां भी अपना पाखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर न गया होता तो गरीब आदमी की झोपड़ी पर अमीर के पाखाने की विजय भी नई आंखों से देखता। अब तो तुम मेरा स्थान जान गए होगे। आदमी से अधिक तो तुम अट्टालिका को पहचानते हो। अट्टालिका के सहारे आदमी को जानना तो तुम्हें खूब आता है। बस यहीं झोपड़ी में रहा मैं। मेरे आसपास अन्न ही अन्न था। दीवार के उस पार से जो चूहे आते दिन पर दिन मोटे होते जाते हैं और 2 रोज तो भी इसलिए नहीं आ पाए कि निकलने का थोड़ा मार्ग बनाते रहे। सोचिए कितने खा खा के मोटे हो गए थे। लेकिन मैं फिर भी भूखा रहा, बेकार था। अनाज 10 रुपये सेर था, इससे तो मेरे लिए मौत सस्ती थी। आखिर मेरी मौत भी आई। जिस दिन आई उस दिन अट्टालिका के उस पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। बड़ा अमीर था। सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था। पुलिस उसकी रक्षा करती थी। और उस दिन मेरी मौत काला पंजा बढ़ाते मेरी तरफ आती थी। मेरे पेट में ऐंठ आई, आंखें धुंधली पड़ी। दीवार के उस पार से पकवानों की सुगंध आ रही थी। बस यही संतोष रहा कि पकवानों के बीच मेरी मौत हुई। लेकिन मेरी मौत के जरा पहले मेरा प्यारा कुत्ता बरबस दीवार के उस पार घुस गया और पकवान खा गया। मालिक ने उसे जोर से एक डंडा मारा। वह कराहता हुआ मेरे पास आकर पड़ गया। चीखता रहा, चीखता रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे, मगर मुझे इस जानवर के सामने चीखने में लज्जा आई। मेरे पेट में तेज से ऐंठ आई और पंछी ने पिंजरा खाली किया। मेरे कुत्ते का भी दम टूटा। डंडे की चोट बड़े मर्म की थी। दोनों मरे, एक साथ मरे। फर्क बस इतना कि वो खा कर मरा और मैं बिना खाए। उधर बारात उठी, इधर चांडालों ने टीन की गाड़ी में मुझे पटक कर घसीटा। सरकार ने भोजन का प्रबंध नहीं किया था, लेकिन मरने वालों को दफनाने का इंतजाम बहुत अच्छा किया था। सड़क के उस पार अमीर लड़के की बारात जा रही थी और इस पार मेरी ये सरकारी अर्थी। बारात के पीछे मंगलगान हो रहा था और मेरी लाश के पीछे एक भी रोने वाला नहीं था। इतनी सफाई से मरा कि किसी को कष्ट नहीं हुआ, कुत्ते तक को नहीं।
और मरकर जब यहाँ आया तो मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ। जब मुझे नरक में धकेल दिया गया, मैंने प्रतिवाद करना सीखा नहीं था। और ये जगह वहां से ज्यादा खराब नहीं थी जहां मैं जिंदगी भर रह चुका था। कहानी भगवान ने सुनी, बोले तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम नरक में रहोगे, और ये कुत्ता स्वर्ग में रहेगा, और ये तुम्हारे बगल वाला कमरा उस झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। मैंने कहा भगवान ये कैसा न्याय है? बोले मूर्ख, तू कुत्ते से भी हीन है। बेचारा कुत्ता दीवार के उस पार घुस गया और खाना खाया और डंडे की मार से मरकर यहां आ गया, और तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। तू दीवार लांघ नहीं सकता था? तू दीवार तोड़ नहीं सकता था? मैंने कहा भगवान लेकिन अगर मैं दीवार तोड़ता, अगर मैं लांघता तो ये पाप न होता। वे गुस्से से बोले, पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, वो दीवार क्या मेरी बनवाई हुई है? सारी दीवारें आदमियों ने खड़ी की हैं, और तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है। अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, कार्य शक्ति दी है, बुद्धि दी है, और तू अकर्मण्य बुजदिल कीड़े सा मर गया। मनुष्यों ने मुझे बहुत निराश किया है। अब मैं कुत्ते ही कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूं। तुम्हारे जैसे अकर्मण्य भीरु कर्महीन मनुष्य को नरक नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? और मैं फिर से नरक में धकेल दिया गया। और यहां से तुमसे कह रहा हूं कि हे मेरे देशवासियों, मेरी जैसी मौत मत मरना, मेरे कुत्ते की तरह मरना। धन्यवाद। आपका राजेश शुक्ला।